ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो परमेव दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदं केशवनाशाय आत्मयोगी नमोस्तुते आत्मयोगी प्रतीकाय ब्रह्मयोगी नमोस्तुते एक दो तीन या तो तुषार हार नवता या मंच पर अतिथि है और इस कार्यक्रम की प्रस्तावकी के लिए और अतिथि परिचय के लिए अपने विद्यालय के उप प्रधानाचार्य और आप सभी का सुपरिचित श्री निर्भय निरंजन शंकर उपाध्याय से आग्रह करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम की प्रस्तावकी भी रखेंगे और मंच से आप सभी का परिचय भी कराएंगे। ज्ञानदायिनी माँ शारदे, इस मंच पर उपस्थित अधिकारीगण एवं पूर्व छात्र जो इस विद्यालय से पढ़े हैं एवं आचार्य बंधु, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमां पट्टाभिरामपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हुआ मुझे
आचार्य बंधुओं का परिचय कराने के लिए कहा गया। कुछ नए के छोड़कर ऐसे समस्त आचार्य बंधुओं को आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, उनसे पढ़े हैं, उनसे लिखे हैं, फिर भी मैं नाम बता रहा हूं उनका। उनके नाम से भी आप परिचय हैं, उनके स्वरूप से भी आप परिचित हैं, उनके कार्य व्यवहार से भी परिचित हैं, और किस विषय के हैं वो उनसे भी आप परिचित हैं, फिर भी कार्यक्रम की है। तो पहला जो परिचय है उसको संचालक जी ने बताया। श्रीमान निर्भय निरंजन शंकर उपाध्याय जी, जो इस समय इस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य हैं। श्रीमान उमेश कुमार जी हैं, आप इस समय प्रभारी हैं वरिष्ठ कक्षाओं के, साथ ही साथ आप केमिस्ट्री के प्रवक्ता हैं। श्रीमान अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी जी वहाँ पीछे हैं, आप हिंदी के प्रकांड विद्वान। श्रीमान मनोज कुमार अस्थाना जी, आप इस समय परीक्षा विभाग पूरा आपके जिम्मे है, परीक्षा प्रमुख के दायित्व के साथ साथ आप वायु के प्रकांड विद्वान। श्रीमान बब्बन सिंह जी, आप भी इस समय आचार्य प्रतिनिधि का दायित्व आपके ऊपर है, साथ ही साथ आप वरिष्ठ आचार्य हैं। श्रीमान प्रभाकर मिश्र जी आज नहीं हैं। श्रीमान संतोष कुमार सिंह जी आप पीछे हैं, आप फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। श्रीमान रमेश चौबे जी शारीरिक विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। श्रीमान रामकृष्ण यादव जी जो केमिस्ट्री विभाग के हैं, इस समय शायद किसी कार्य में है नीचे। हाँ, वो सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम है। श्रीमान अरविंद कुमार पांडे जी, आप कंप्यूटर विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। Ram
Shri
ज्ञान की देवी माँ शारदे मंच के पृष्ठभूमि में भगवान श्री राम, उनके सम्मुख मंचस्थ अतिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व छात्र परिषद के माननीय मंत्री जी, समस्त आचार्यगण एवं पूर्व छात्र भैयाओं, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे और मंच पर उपस्थित सम्मानित लोग, पूर्व छात्र परिषद में बुलाना एक और यहाँ इस मंच पे बोलना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे बड़े मंचों पर अच्छी अपनी गतिविधियां देने के बावजूद जब इस मंच पे अगर बुलाया जाता है और इस मंच से बोलने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो एक अंदर से अजब सी बेचैनी आ जाती है कि ये वो मंच है जिस पर हमने पहली बार कभी भाइयों और बहनों करके भाइयों ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ वाग्देवी, माँ भारती एवं सृष्टि का अनादि गुंजायमान स्वर भगवानों, मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय परिवार की प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं पूर्व छात्र परिषद के मंत्री भैया तथा मेरे सम्मुख उपस्थित इस नागा जी के ज्ञान वृक्ष से पुष्पित पल्लवित होने वाले मेरे अग्रजों, अनुजों तथा आप सभी को पुष्पित पल्लवित करने में सींचने वाले गुरुजन वृंदों को प्रणाम निवेदित करता हूं। मंचासीन अधिकारियों का स्वागत करते हुए कम समय लूंगा क्योंकि मुझे आज ही सूचना मिली कि मुझे यहाँ सहभागिता करनी है, किंतु मंगलाचरण ही तो पढ़ सकता ही हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। पावन प्यारे अगर महकेगा तो चंदन हो जाएगा, पावन प्यारे अगर महकेगा तो चंदन हो जाएगा, हर नारी राधा बन जाए तो नरमोहन हो जाएगा, तन को चाहे जितना रंग लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तन को चाहे जितना रंग लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन मन को रंग लोगे वह वृंदावन हो जाएगा, जिस दिन मन को रंग लोगे वह वृंदावन हो जाएगा। 4 पंक्तियां और वर्तमान और पूर्व की बातें। हमारी याद में तो सभी गुजरे जमाने हैं, हमारी याद में तो सभी गुजरे जमाने हैं, तुम्हारी आँख में तो सब वही सपने सुहाने हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं,
पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं। कहा जाता है कि किसी को चाह लो तो चाहत बन जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत बन जाती है, किसी को अपना लो तो वो आदत बन जाती है। ये पता है कि सबके दिल में भगवान रहता है, तो किसी को हंसा दो तो यही इबादत बन जाती है, तो किसी को हंसा दो तो यही इबादत बन जाती है। तो छड़ा चार पंक्तियां थोड़ा हट करके, सूचना नहीं थे लेकिन फिर भी कुछ तो स्टोरेज में रहता ही है। वो अपने मांगकर्ताओं ने मोदी जी से कहा कि कुछ संकलित 4 लाइनें हैं आपके, कि मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो, मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो, मीठा बहुत सा हो गया नमकीन निकालो, जितने पुराने नोट बदल डाले आपने, जितने पुराने नोट बदल डाले आपने, पत्नी को बदलने की एक स्कीम निकालो, पत्नी को बदलने की एक। लेकिन मोदी जी का देखिए आइडिया उनका, उन्होंने कहा भाई हमको तो शर्त मंजूर है, लेकिन हमने 1000 का नोट लिया था तो 2000 का आउट किया था, तो 40 वाली लेंगे तो 80 साल की देंगे, मंजूर है तो बताओ। तो इस तरह से अंत में आप लोगों के लिए, आप लोग पढ़े लिखे हम लोगों के संरक्षण में रहे। आज नए नहीं है, सब पुराने हैं। 4 पंक्तियां उसके लिए आशीर्वाद स्वरूप कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, मुश्किलें तो आती हैं वो आती ही रहेंगी, अपने होठों की मुस्कान बनाए रखना, अपने होठों की मुस्कान बनाए रखना। और अंत में 4 पंक्तियां और, कि तेरा चेहरा सबाब हो जाए, तेरा चेहरा सबाब हो जाए, अपने कुल का चिराग हो जाए, तेरी खुशबू इसी कदर महके, तेरी खुशबू इसी कदर महके, एक खिलता गुलाब हो जाए, एक खिलता गुलाब हो जाए। धन्यवाद। वैष्णव जन तो तेते कहिए, जे पीर पराई चाने रे। परिषद अर्थात विश्व का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन हो गया यह पूर्व छात्र परिषद। अब विद्या भारती का लक्ष्य क्या है, हम क्या लेके, हम क्या सोच के पढ़ाते हैं, तो सभी भैयाओं को हमको लगता है पूरा नहीं तो कुछ कुछ तो याद होगा। इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो, जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके और ग्रामीण, वनवासी, गिरिवासी, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अपने दीन दुखी अभावग्रस्त बांधवों को सामाजिक अन्याय, शोषण आदि से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस, सुसंपन्न बनाने के लिए समर्पित हो। अभी बात आ रही थी भैयाओं की तरफ से, सही बात है, सफलता
असफलता ये नहीं है कि कहाँ कौन पहुंच गया, एक सफलता आज के लिए है, वर्तमान में स्वाभाविक है। देखिए हम मंच की बात कुछ और करते हैं, व्यवहार की बातें कुछ और करते हैं। व्यवहार में वही सफल माना जा रहा है जो किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सफल वह है जो एक कुशल नागरिक बन गया, जो एक व्यवस्थित भारत के लिए, विश्व के लिए जो हम चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है वो यही है कि वह एक नागरिक बन जाए, वह एक मनुष्य बन जाए। हम मनुष्य बनाने की बात करते हैं, लेकिन मनुष्य बनने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि वह एक अच्छे पद पर, अच्छे व्यवस्था में, समाज में एक अच्छा स्थान भी पाए। अब अच्छा स्थान पाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि वह प्रशासनिक अधिकारी बन जाए तभी अच्छा स्थान पाए। वह किसी भी क्षेत्र में जा करके समाज एक अच्छा किसान बन जाए तो भी अच्छा है। अब जो वास्तव में बात है कि पुरातन छात्र परिषद, अभी हम बातचीत कर रहे थे, कोई छात्र हमसे पूछ रहा था कि सर आज की बैठक का क्या उद्देश्य है। हम ये सामान्य, देखो हम पढ़ाते हैं हिंदी, तो इसका एक सामान्य उद्देश्य होता है और एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो हर पाठ का हिंदी में सामान्य उद्देश्य एक ही है। हिंदी पढ़ाने का कोई आचार्य जाएगा, विज्ञान पढ़ाने का आचार्य जाएगा, तो उसका एक सामान्य उद्देश्य है, लेकिन हर पाठ के साथ विशिष्ट उद्देश्य बदल जाएगा। तो सामान्य उद्देश्य क्या है? विद्या भारती चाहती है सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, शिक्षा और संस्कार। ज्ञान की देवी मां शारदे और हम युवाओं के प्रातः स्मरणीय स्वामी विवेकानंद को सादर नमन करते हुए इस मंच पे उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथिगण एवं हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाले हमारे सभी सम्मानित आचार्य बंधु एवं पूर्व छात्र परिषद के अग्रज भैया एवं अनुज भैया बंधु, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है और गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ कि वह विद्यालय जहाँ सनातन धर्म की संस्कृति को सिखाया जाता है, वह विद्यालय जहाँ हम एक छोटे से बीज के रूप में आते हैं और महान वट वृक्ष बन के सभी को छाया प्रदान करने का कार्य करते हैं, वह संस्कार जहाँ हमें समाज में खड़ा होने का मौका देता है, वह संस्कार जहाँ हमें समाज में चलने और बोलने के लायक बनाता है। बहुत सारी बातें थी, लेकिन दोनों तरफ से होती है हर चीज। तो एक शेर है, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर फेरी तो कज़ा बन गई, साथ छूटेगा कैसे दुनिया, साथ छूटेगा कैसे दुनिया, जब मेरा दिल ही सन बन गया आपका, जब मेरा दिल ही सन बन गया, साथ छूटेगा कैसे हमारे शिष्य हैं और विद्यालय के दीपक जो काफी अच्छा बात से कर रहे हैं।
इस तरह प्यार से, इस तरह प्यार से मिला प्यार से, मिला जब मेरा दिल संग गया आपके साथ, जब मेरा दिल संग गया दाहिने विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वाम भाग में इस संगठन के प्रथम और द्वितीय परम पूजनीय सर संचालक जी, मंच पर विराजमान इस सरस्वती शिक्षा परिषद द्वारा चलाए जाने वाले समस्त विद्यालयों के माननीय अध्यक्ष श्रीमान जगदीश सिंह जी, उनके दाहिनी ओर इस विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में शैक्षणिक समिति के सदस्य और रूमा डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर श्रीमान डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी, और पुरातन छात्र के माननीय मंत्री जी, विद्यालय परिवार की ओर से पुरातन छात्र परिषद और पुरातन छात्र परिषद में उपस्थित सभी छात्र, विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। पुरातन छात्र परिषद का गठन 1958 में देखा कि एक छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उन छात्रों का आपस में मिलन होता रहे, उन छात्रों का आपस में इंटरेक्शन होता रहे, आचार्य और गुरु के बीच में मेल जोल रहे, अपनी बात आचार्य को बताना, आचार्य से अपनी बात सुनना, इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए विद्या भारती ने पुरातन छात्र का गठन किया है, जिसमें उनकी विधाओं के अनुसार उन्होंने अपने अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना पड़ता है। बात करने का ढंग और बात रखने का ढंग गुरु शिष्य की परंपरा में कैसा होना चाहिए, ये अयोध्या प्रसाद जी ने जरूर सिखाया होगा। हो सकता है कि कभी हमसे भी चूक हो जाती है, तो हो सकता है कि उस समय हमारे सीखने में दिक्कत रही हो या हमारे सिखाने में दिक्कत रही हो। हम दोनों कोई अलग नहीं है, एक दूसरे की बात को कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात को गंभीरता पूर्वक कहना, बात को राजनीति का मंच बना करके नहीं कहना चाहिए।
बात को रखना चाहिए, दृढ़ता से रखना चाहिए, मनवाना चाहिए, दृढ़ता से मनवाना चाहिए। बात कहाँ रख रहे हैं, किस प्रकार के रख रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। पुरातन छात्र विद्यालय के लिए क्या कर रहा है,